हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। लेक्चर नंबर फर्स्ट अपने स्टडी कर लिया था। आज अपन स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी कर ली थी, कंप्लीटली मैंने उसको डिस्क्राइब कर लिया था। आज अपन उसको थोड़ी सी और बची जो स्टडी है वो करने वाले हैं। उसके आगे का पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो कि आइंस्टीन ने दिया था। ये इफेक्ट आइंस्टीन ने 1905 के अंदर स्टेब्लिश किया था, उन्होंने बताया था। इसके लिए उनको 1921 के अंदर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। एक्चुअल के अंदर आइंस्टीन ने क्या थ्योरी दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, उसी का थोड़ा डिस्क्राइब रूप अपन आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं आइंस्टीन ने क्या कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब अपन ने दिखाया था कि ये क्या होती है, आपकी मेटल सरफेस होता है। उस मेटल सरफेस से क्या हो रहा है, अपन ने कोई एक एच एनर्जी या कोई फोटोन डाला, वो क्या काम करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होगा, क्या उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट कर देगा। ये तो बात अपन ने आइंस्टीन ने भी बताया रहा है। आइंस्टीन ने क्या बता रहा है या थ्योरी के अंदर कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है वो क्या होता है, रिजल्ट होता है इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल। एक क्या होता है, इसके अंदर फोटोन होता है जिसकी एनर्जी एच होती है, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उन दोनों के इंटरेक्शन से जो इफेक्ट मिल रहा है उसे अपन क्या कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, ईच फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर सकता है, दो से इंटरेक्ट नहीं करेगा। यानी कि केवल एक फोटोन जो आएगा वो अपनी कंप्लीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। एक फोटोन जो आएगा अपनी कंप्लीट एनर्जी किसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। केवल एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, बाकी किसी से और काम नहीं करेगा, किसी और से कोलिजन बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात किसने कही थी, आइंस्टीन ने की। और जो अपनी एनर्जी देगा वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। आइंस्टीन ने क्या कहा था कि जो एच एनर्जी है, जो फोटोन लेके आ रहा है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के जब टक्कर करेगा तो अपनी संपूर्ण एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। वो एनर्जी ट्रांसफर जो हुई है वो इलेक्ट्रॉन के लिए दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला पार्ट क्या काम करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से सरफेस तक लाने के लिए। पहला पार्ट कहां काम करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर से सरफेस तक लाने के लिए काम में आएगी। और उस एनर्जी को हम क्या कह देंगे, इसका वर्क फंक्शन W नोट कह देंगे। इज दैट क्लियर। और जो दूसरा पार्ट इस एनर्जी का, उसे अपन क्या कह देंगे, रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द पार्ट यूज्ड इन इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी। कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होगा, कितनी एनर्जी लेके इजेक्ट होगा, जो बची हुई एनर्जी है। मान लिया इसने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आया, इसने ले ली सारी एनर्जी, इसकी यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी एनर्जी खर्च हुई, मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हुई, बची कितनी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जो आई वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। ये एनर्जी का फोटोन, ये आपका इलेक्ट्रॉन, इससे क्या किया, इसने कोलाइड किया, कोलिजन किया, अपनी कंप्लीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, एनर्जी लेके पहले तो कहां पहुंचेगा, सरफेस तक पहुंचेगा। मान लिया सरफेस तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मिली कितनी थी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी बच गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी लेके क्या हो जाएगा, ये बाहर काइनेटिक एनर्जी से बाहर इजेक्ट हो जाएगा। ये किसने बताया था अपने को, आइंस्टीन ने बताया था। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई। और उन्होंने क्या बात बताई थी कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स, वेरी फ्यू फोटॉन्स, लगभग 1% से भी कम फोटोन ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी W नोट से ज्यादा होती है। कुछ ही इलेक्ट्रॉन 1% से, यदि 100% इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो मुश्किल से कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा या उससे कम इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो क्या काम करेगा, जिसके पास इतनी एनर्जी होगी कि जो W नोट से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो उसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो पाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी। ये किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, आइंस्टीन थ्योरी पढ़ने पड़ ली, इसकी थोड़ी इक्वेशन बताते हैं। इक्वेशन कैसे डिफाइन करते हैं, देखो आगे बढ़ने एक बात बोली है कि ये आपका मेटल सरफेस, ये आपका इलेक्ट्रॉन, यहां से क्या आया, एच एनर्जी का फोटोन आया, इससे टक्कर की, इसको बाहर निकाल दिया। कितनी एनर्जी लेके आया था, ये एच एनर्जी लेके आया था,
इसको यहां से यहां तक लाने में, सरफेस लाने में क्या खर्च हुआ, डब्ल्यू नोट। बची कुची कहां गई, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर। तो टोटल एनर्जी क्या कहेंगे अपन, टोटल एनर्जी क्या कहोगे, एच न्यू इज इक्वल टू, एच न्यू इज इक्वल टू क्या कहेंगे, हाफ एम वी मैक्सिमम। मैक्सिमम एनर्जी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, प्लस डब्ल्यू। ये क्या है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन डिफाइन करती है, एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू नॉट। ये क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है आपका वर्क फंक्शन। अब यदि मान लिया जाए, इसको थोड़ा सा और अपन डिफाइन करें कि हाफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की बात करें तो वो कितना आएगा अपने पास, यहां से एच न्यू माइनस का डब्ल्यू नॉट। क्लियर दैट, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल टू एच न्यू माइनस का डब्ल्यू नॉट। अब मान लिया जाए कि आपके पास एक ऐसा फोटोन आ रहा है, क्योंकि मैंने बता दिया लगभग 90% ज्यादा, 99% ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो केवल उसको बाहर तक इजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। मतलब उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लिया उसके पास जो एनर्जी वो किसके बराबर है, डब्ल्यू नोट के ही बराबर है। ठीक है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या मान लिया अपने, न्यू नोड है, तो उसका वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, एच न्यू नोड हो जाएगा। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, यहां से अपने पास क्या आएगा, यहां से यदि अपन सोल्व करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और एच न्यू माइनस का डब्ल्यू नोड। और फ्रीक्वेंसी कितनी मान ली अपने, न्यू नोड मान ली। तो यहां से डब्ल्यू नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, एच न्यू नोड। इक्वेशन नंबर थर्ड। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। एक न्यू नोड फ्रीक्वेंसी का अपने पास क्या था, फोटोन था जो क्या इंटरेक्ट कर रहा था, उसके पास इतनी ही एनर्जी थी कि वो क्या कर सके, यहां तक पहुंचा सके। तो इक्वेशन क्या बन गया अपने पास, उसका वर्क फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू नोट के बराबर हो जाएगा। इसको उठाकर रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या मिलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट। एच कॉमन ले लो, वैल्यू क्या आएगी, न्यू माइनस का न्यू नोट। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स। एक इक्वेशन आपकी ये क्या कहलाती है, आपकी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है, बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन, आगे स्टडी करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का पार्टिकल, जैसा कि अपन ने बताया था, आपका पूरा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेस्ड है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर। अपन ने बता चुके हैं कि लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल होता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मतलब फोटोन। आपने बताया था, जब चैप्टर शुरू हुआ था तो अपने बात की थी कि जो लाइट होती है वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में, बंडल्स के रूप में क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती है, किस रूप में ट्रेवल कर रही है, अपने पास बंडल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और इस बंडल में होता क्या एक्चुअली, आपको दिखा देता हूं। ये होता आपका फोटोन। इस फोटोन को अपन इसके अंदर क्या है, वेव ट्रेवल हो रही है। ये पूरा एक क्या है, पैकेट है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, एनर्जी पैकेट कहते हैं। एनर्जी पैकेट कहते हैं किसको, फोटोन को। इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या लेते हैं अपन काम में, एनर्जी होती है एच न्यू, और इसका मोमेंटम होता है एच सी अपॉन लैम्डा, एच न्यू अपॉन लैम्डा।
ये मोमेंटम होता है और ये क्या होती है एनर्जी। न्यू को ऊपर चेंज कर सकते हैं hc/λ से, इसको भी चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो पार्टिकल होता है फोटोन, फोटोन क्या होते हैं एनर्जी पैकेट होते हैं। एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी होती है प्रत्येक फोटोन की, एवरी फोटोन हैव इक्वल एनर्जी, सेम एनर्जी, डेफिनेट एनर्जी रखता है। वो कितनी रखता है, ये बराबर hν hc/λ कह सकते हैं, वेयर लैम्डा इज ए वेवलेंथ एंड न्यू इज ए फ्रीक्वेंसी एंड मोमेंटम क्या होता है इसका hν में लैम्डा होता है। नंबर 2 की बात करें, ये तो फर्स्ट बात होगी 2। अपन बात करें तो ऑल फोटोन, जो फोटोन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ऑल फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब ना तो इनके पास कोई प्लस चार्ज होता है ना ही माइनस चार्ज होता है। मतलब ये किसी भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ना तो उससे अट्रैक्ट होते हैं, नहीं उससे रिपेल होते हैं। ये क्या होते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। नंबर 3 बात करें कि ऑल फोटॉन्स का जो रेस्ट मास होता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। इनका रेस्ट मास 0 होता है। मास के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, रेस्ट मास बताया गया है। रेस्ट मास क्या होता है, फोटोन का 0 होता है। निकाल देख सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। रेस्ट मास का फॉर्मूला क्या आता है, m0 इंटू m इंटू 1 माइनस v²/c²। और अपन जानते हैं फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, इसकी जो वेलोसिटी इक्विवेलेंट होती है लाइट वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इसकी इक्विवेलेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट वेलोसिटी की इक्विवेलेंट होती है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं m1 माइनस v/c/c², 1 - 1 = 0, मतलब क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर दैट। नंबर 4 की बात करें कि जो फोटोन होता है वो जब इंटरेक्ट करता है किससे, मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन से, तो जो टक्कर होती है, जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन। जब भी फोटोन किसी भी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा तो कौन सा कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। और यदि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व। मतलब फोटोन कोलिजन के टाइम पर एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है। ये थी किसके बारे में, फोटोन के बारे में। दोबारा देख लेंगे फटाफट। फर्स्ट पॉइंट, फोटोन की एनर्जी E = hν होती है, मोमेंटम hν/λ होता है और वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मींस लाइट वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होती है। ऑल फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई रिपल्सन नहीं करता। ये रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑलवेज 0 होता है। फोर्थ पॉइंट, इलास्टिक कोलिजन करते हैं ऑलवेज, मतलब एनर्जी और मोमेंटम ऑलवेज क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए थोड़ा आगे और चलते हैं। अब निकालते हैं फॉर प्लांक कांस्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। Determination of Planck constant. Planck constant and work function. डिटरमाइन करना अपने प्लांक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के सहायता से। सिंस वी नो दैट, अपन जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू hν माइनस का W0। ये होती है अपनी, जो आइंस्टाइन ने दी थी, उन्होंने डिस्कवर की थी, डिटरमाइन की थी।
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्विवेलेंट होती है, एच न्यू माइनस का डब्ल्यू नॉट होती है। अपन जानते हैं इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वी नोट है। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो किसके इक्विवेलेंट होती है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्विवेलेंट होती है। तो यहां से अपन क्या लिख देंगे, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्विवेलेंट होगा, ईवी नॉट के इक्विवेलेंट होगा। इज दैट क्लियर, ये आप सब आप जानते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखें तो अपने पास क्या आएगा, ईवी नोड कैपिटल वी नोड है यहाँ पे इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का डब्ल्यू नोट। वी नोट की बात करें तो वी नोट क्या आएगा हमारे पास, एच न्यू अपॉन में ई माइनस का डब्ल्यू नोट अपॉन में ई। इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन आ गई अपने पास। यहां से क्या करना है आपने, प्लांक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन को क्या करना है, डिटरमाइन करना है, डिफाइन करना है। तो इस इक्वेशन को अपन कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है अपने पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी, वेयर m इज स्लोप ऑफ द कर्व एंड c इज द कांस्टेंट, जहां क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है वर्टिकली एक्सिस को। तो अपन बात करें इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों कंपेयर करें तो हियर m इज इक्वल टू क्या मिला आपको, h अपॉन में e। यदि न्यू वन वेरिएबल लेके चलें, इसको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और आपके पास c क्या मिलेगा, माइनस का डब्ल्यू नोड अपॉन में e। जब ये क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा किसको, वर्टिकल एक्सिस को। तो इसका अपन ग्राफ प्लॉट करें, यदि क्या करें अपन ग्राफ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पर वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। तो अपन ने बना दिया एक ग्राफ, इसको अपन किससे बढ़ाएंगे, ये जहां मिलेगी वो आपका सी पॉइंट होता है। मतलब ये पॉइंट क्या आपका, माइनस का डब्ल्यू नोड अपॉन में ई, और ये आपका ग्राफ हो गया। इसको अपन क्या करें, स्लोप निकालना है इसका। तो अपन ने क्या किया, इसको ये पॉइंट, दो आर्बिट्री पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट आपका बी। इसको अपन ने क्या किया, नीचे ड्रॉ कर दिया, इसको अपन ने पीछे ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या होगा आपका स्लोप। क्लियर दैट, ये पॉइंट ले लिया मैंने सी। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ स्लोप क्या होता है अपने पास, m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखें, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मीन्स AC अपॉन में BC, जो किसके इक्विवेलेंट आया था अपने पास, h अपॉन e। फाइंड आउट क्या करना आपको, प्लैंक कांस्टेंट। तो यहां से h निकालें अपन, तो h इज इक्वल टू E इंटू m। m मीन्स स्लोप ऑफ द कर्व, मतलब h इज इक्वल टू E इंटू स्लोप ऑफ द कर्व। कौन सा कर्व, ये आपने यहां पे क्या ले लें अपन, आपका वी नोड, यहां ले ले फ्रीक्वेंसी न्यू, वी नोड और न्यू ग्राफ के बीच का स्लोप। अब हम बात कर रहे हैं वर्क फंक्शन की। तो वर्क फंक्शन कब मिला, जब ये इंटरसेप्ट किया कहां पे, वर्टिकल एक्सिस पे। कहां पे किया, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। तो द इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं इंटरसेप्ट, द इंटरसेप्ट वर्टिकल एक्सिस कहां किया है, माइनस के डब्ल्यू नोड अपॉन में ई, डब्ल्यू नोड अपॉन में ई। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू नोड चाहिए अपने को, डब्ल्यू नोड किसके इक्विवेलेंट होगा, ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। तो क्या लिख दूंगा मैं, ई
दिखाई दे रहा है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। Magnitude of the intercept on vertical axis। ये मिल गया आपको पर फंक्शन, ये मिल गया अपने को प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, अच्छी सी प्रॉब्लम लेते हैं, उनको सोल्व करते हैं। मिटा लेता हूं इसको अपन। आप कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं कि अपने पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। क्या अपने पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपको दी गई है, लैम्डा दी गई है 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर आपको क्या दी गई है? इसकी लैम्डा दी गई है आपको। इसका पावर दिया गया है आपको 66 वाट। पता है एक बल्ब आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट का जिसका लैम्डा दी गई आपको 600 नैनोमीटर, पावर दिया गया है 66 वाट। आपसे ये पूछा गया है कि ये जो सोर्स है 2 मिनट के अंदर कितने फोटोन रिलीज कर देगा। इस सोर्स से 2 मिनट में होने वाले नंबर ऑफ फोटोन हम क्या करने हैं? काउंट करते हैं। तो पहले क्या निकालें? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एमिटिंग बाय द सोर्स की पर सेकेंड कितने एमिट हो रहे हैं, उसको क्या करेंगे अपन 2 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। पहले सबसे पहले अपन निकालते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है अपने पास? अपन जानते हैं एनर्जी बराबर एच न्यू, और एच न्यू क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा। एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 10 की पावर माइनस 34। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा आपको दिया गया है 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, मीन्स क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैंसिल करें, यहां जाएगा ऊपर आएगा ये वैल्यू पॉजिटिव। कितना बचेगा अपने पास? मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास आएगा 3.3 इंटू 8 7 15 माइनस के 90 जूल। ये एनर्जी आपको मिलती किसकी? फोटोन की। पर फोटोन एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है। देन अपन जानते हैं पावर क्या होता है अपने पास? पावर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है तो पावर कितना है टोटल, मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहिए क्या अपने को? एन चाहिए, तो एन इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी। पावर अपॉन दिया गया 66 वॉट, एनर्जी अपन ने निकाल ली 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 19। डिवाइड करें तो क्या आएगा? 0.2, तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की पावर प्लस 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ये क्या अपने पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन लिख दो, पर सेकेंड। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड। निकालना क्या आपको? 2 मिनट में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन emitting in 2 minutes। 1 सेकंड में इतने हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होती है? 120, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजिकल टू 120 इंटू में कैपिटल एन, तो वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 120 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 20, तो वैल्यू आएगी अपने पास 240 इंटू 10 की पावर 20। ये आप लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, इलेक्ट्रॉन की बात करें, फोटोन क्या निकल रहे हैं? फोटोन निकल रहे हैं।